तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम उस अदृश्य शक्ति को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो असल में वित्तीय बाजारों को चलाती है, और वो है इंसानी दिमाग। अक्सर ये सवाल उठता है और इसका जवाब किसी सीक्रेट फॉर्मूले या मुश्किल चार्ट में नहीं है, बल्कि इसका जवाब इस बात में छिपा है कि हमारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है। ट्रेडिंग को सही से समझने के लिए हमें सबसे पहले उस अखाड़े को समझना होगा जहां असली लड़ाई होती है। इसका एक ऑफिशियल नाम है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और इसमें सब कुछ आ जाता है। इमोशनल कंट्रोल और अनुशासन से लेकर वो छिपे हुए पूर्वाग्रह यानी बायसेस जो हमारे हर फैसले पर असर डालते हैं। तो सबसे जरूरी बात यही है कि सफलता बाजार की भविष्यवाणी करने में नहीं, बल्कि बाजार के उतार चढ़ाव के बीच खुद को नियंत्रित करने में है। असल लड़ाई मार्केट से है ही नहीं, वो तो दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर दिमाग ही वो अखाड़ा है तो फिर दुश्मन कौन है। देखिए, हर ट्रेडर को अपनी यात्रा में सबसे पहले अपने अंदर के ही शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करना पड़ता है। और ये हैं वो दो सबसे ताकतवर, सबसे विनाशकारी भावनाएं जिनका सामना हर एक ट्रेडर को करना ही पड़ता है। अब दिलचस्प बात यह है कि कैसे ये दोनों भावनाएं बिल्कुल उल्टे लेकिन उतने ही खतरनाक बर्ताव को जन्म देती हैं। एक तरफ डर है जो जीतने वाली पोजीशंस को बहुत जल्दी बिकवा देता है, इसे ही फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। और दूसरी तरफ है लालच, जो हारती हुई पोजीशंस पर भी ट्रेडर को टिकाए रखता है। लेकिन बात सिर्फ डर और लालच जैसी भावनाओं की नहीं है। हमारा दिमाग भी कुछ ऐसे अदृश्य जाल बिछाता है जिन्हें कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं। ये दिमागी शॉर्टकट होते हैं जो ट्रेडिंग के माहौल में बहुत भारी पड़ सकते हैं। और ये दिखाता है कि ये कितनी फिसलन भरी ढलान है। जैसे पहला है कन्फर्मेशन बायस, मतलब सिर्फ वही जानकारी ढूंढना जो हमारी सोच से मेल खाती हो। फिर आता है लॉस अवर्जन, यानी फायदे की खुशी से कहीं ज्यादा नुकसान का डर। तीसरा है एंकरिंग बायस, जब हम पहली जानकारी पर ही अटक जाते हैं, जैसे शेयर का खरीद दाम। और आखिर में रीसेंसी बायस, ये मानना कि जो अभी हो रहा है बस वही होता रहेगा, और इस चक्कर में हम बड़ी तस्वीर को नजरअंदाज कर देते हैं। तो अब जब दुश्मन की पहचान हो गई है, तो सवाल उठता है कि उससे लड़ने के लिए हथियार कहाँ से आएंगे। यहीं से बात शुरू होती है मनोवैज्ञानिक कवच बनाने की। और भावनाओं के उफान के खिलाफ जो सबसे शक्तिशाली हथियार है वो है एक ट्रेडिंग प्लान। ये ट्रेडर की अपनी नियम पुस्तिका है जिसे ठंडे दिमाग से बनाया जाता है ताकि मुश्किल पलों में इसका पालन किया जा सके। एक मजबूत प्लान क्या करता है? ये फैसले लेने की प्रक्रिया से इमोशंस को बाहर कर देता है। ये एक साफ सुथरा ढांचा देता है जो डर या लालच में लिए गए जल्दबाजी के फैसलों से बचाता है। सब कुछ पहले से तय होता है। अगर ट्रेडिंग प्लान तलवार है तो रिस्क मैनेजमेंट उसकी ढाल है। इसका एक ही मकसद है, अपनी पूंजी को बचाना, ये पक्का करना कि लड़ने के लिए अगला दिन भी मिले। और इस कवच का आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है आत्मज्ञान, और इसे गढ़ा जाता है एक ट्रेडिंग जर्नल के जरिए। लगातार जर्नलिंग करने से एक ट्रेडर को साफ साफ दिखने लगता है कि उसकी मनोवैज्ञानिक कमजोरियां कहाँ हैं। ट्रेड का हर ब्यौरा, उस वक्त मन में क्या चल रहा था, जीत हो या हार, हर ट्रेड से क्या सीखा, ये सब रिकॉर्ड करने से अपने इमोशनल पैटर्न और पूर्वाग्रहों को पकड़ना और फिर उन्हें ठीक करना मुमकिन हो जाता है। तो चलिए अब इसे एक साथ लाते हैं। कवच और हथियार तो जरूरी हैं, लेकिन असली जीत कवच से नहीं बल्कि उसके अंदर के योद्धा से मिलती है। सच्ची महारत वो तो एक खास तरह की सोच या माइंडसेट बनाने से ही आती है। तो आखिरी लक्ष्य क्या है? सिर्फ एक चीज, और वो है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। एक शानदार जीत नहीं, बल्कि लंबे समय तक लगातार अनुशासित प्रदर्शन। और इस विजयी मानसिकता के कुछ खास गुण होते हैं। अनुशासन यानी अपने प्लान पर टिके रहना, धैर्य यानी सही मौके का इंतजार करना, लचीलापन यानी नुकसान से सीखना और आगे बढ़ना, निष्पक्षता यानी फैसले भावनाओं पर नहीं डेटा पर लेना, और सबसे जरूरी निरंतर सीखना, ये मानना कि बाजार से सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। ये बात इस विचार का सार पकड़ती है कि नुकसान को असफलता की तरह नहीं बल्कि एक कीमती सबक के लिए बाजार को दी गई ट्यूशन फीस की तरह देखना चाहिए। तो इन सब बातों के बाद, अंदर के राक्षसों, कवच और उस मानसिकता को समझने के बाद
सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है? यही कि ट्रेडिंग में सफलता किसी भविष्यवाणी करने की काबिलियत का नतीजा नहीं है, बल्कि ये मनोवैज्ञानिक महारत का नतीजा है। आत्मजागरूकता और अपनी भावनाओं को काबू में रखने का हुनर किसी भी भविष्यवाणी करने वाले टूल से कहीं ज्यादा कीमती है। और देखिए, डर, लालच और अपने पूर्वाग्रहों को संभालने के ये सिद्धांत सिर्फ शेयर बाजार पर ही लागू नहीं होते, ये जिंदगी के हर बड़े फैसले पर लागू होते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। वो कौन सा एक भावनात्मक ट्रिगर है जो हमारे अपने बड़े फैसलों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।